नमस्कार। आज हमारा जो विषय है वो है रिश्ते, संबंध, प्रेम। मतलब हमारा हर एक विषय अध्यात्म से रिलेटेड होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अध्यात्म हर एक चीज़ का पाया है। जैसे हर जो व्यक्ति है जिन्होंने जन्म लिया है, अपनी माँ से जन्म लिया है, कहने का तात्पर्य यही है कि जो आया है माँ के गर्भ से ही आया है हर एक व्यक्ति, वैसे ही आध्यात्म है। इसका सटीक उदाहरण यही है, मतलब आध्यात्म का उद्देश्य यही है कि हर चीज़ में आध्यात्म ही है, परंतु हमें समझ नहीं आता कि उस चीज़ में आध्यात्म है या नहीं है। जैसे तुम चल रहे हो वो भी आध्यात्म है, तुम बैठे हो ये भी आध्यात्म है, तुम सोच रहे हो ये भी आध्यात्म है, तुम हर वो कर्म कर रहे हो वो आध्यात्म है, तुम अधर्म कर रहे हो वो भी आध्यात्म है, तुम धर्म कर रहे हो वो भी आध्यात्म है, तुम पाप पुण्य जो भी कर रहे हो वो सब चीज़ें तुम्हारे आध्यात्म में ही आती है, क्योंकि तुम परमात्मा में ही बैठते हो, परमात्मा में ही जन्म लेते हो, परमात्मा भी खिलते हो और परमात्मा में ही तुम्हारी मृत्यु होती है। यही जीवन का सत्य है और यही दुनिया का दस्तूर भी है, और हमें ये चीज़ें समझनी है। हमारा विषय जो है आध्यात्म, प्रेम, संबंध, रिश्ते। जो रिश्तों में झगड़ा चल रहा है, जो रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही, ये असल में प्रॉब्लम है या कोई अन्य चीज़ है, या रिश्ते आजकल टिकते क्यों नहीं, इस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ तो उसमें आध्यात्म रिलेटेड ही होता है। और सबसे पहली बात रिश्तों की जाए तो ये देखो, पहले हम थोड़ा सा प्रेम को समझते हैं। मतलब टाइटल तो हमारा यही रहेगा कि रिश्ते कैसे संभालने चाहिए, पर हमारा टाइटल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में झगड़ा होता है, एक्चुअली रिश्ते क्या है। ये देखो, जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम का संबंध है ना, वहाँ रिश्ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खून के ही रिश्ते मैंडेटरी है। जो कोई अपनापन दिखाता है ना, वो भी हमारा रिश्तेदारी है। और आजकल रिश्तों की पहचान वही है। रिश्तेदार मतलब केवल खून के रिश्ते नहीं, जो तुम्हें अपना बनकर ट्रीट करे, जो तुम्हें अपनापन दे, वो भी तुम्हारा रिश्तेदारी है। और सबसे महान रिश्तेदार तुम्हारा भगवान ही है, जो तुम्हारे सबसे करीब है। तो आजकल की बात करते हैं कि देखो कि आजकल लोगों के जीवन में समस्याएं क्यों है, लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है ऐसी समस्याएं। ये समस्या इसलिए क्योंकि आजकल क्या होता है कि कोई एक दूसरे से प्रेम करता है, कोई नवविवाहित है, या फिर कोई लव मैरिज करता है, या कोई अरेंज मैरिज करता है, कुछ भी हो। असल में हम डेफिनेशन या डिफाइन करते हैं इस चीज़ को कि जो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या वो स्कूल से कर रहे, कॉलेज से कर रहे, कुछ भी कर रहे, आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि प्रेम को एक तरह से पाना, मतलब वो मुझे मिल गई, वो मुझे मिल गया तो सब कुछ वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को प्रेम समझते हैं, और जब उस व्यक्ति से हमारी शादी हो जाती है तो शादी हो जाती है, थोड़े दिन खुशहाली रहती है, कुछ साल खुशहाली रहती है, बाद में हमें मन भर जाते हैं उस चीज़ों से। जैसे क्या है, खाना खा लेने से हम क्या करते, वो जो खाना बर्तन में ही हाथ धो लेते हैं। वैसे ही लोगों का आजकल है कि लोगों का मन भर जाता है प्यार से। मैं ये प्यार नहीं, शारीरिक भूख हो गई या शारीरिक प्यास हो गई, परंतु ये प्रेम नहीं है। परंतु लोगों क्या लगता है, नहीं वो वैसी थी, वो बाद में बदल गई, या वो वैसा नहीं था, वो बाद में बदल गया, अब उसका मन भर गया या उसका मन भर गया, ऐसा बोलते हैं। परंतु ऐसी चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअल पॉइंट ये है कि हमने असल में प्रेम किया है या हमने सिर्फ यूज़ किया है एक दूसरे का। ये हमें चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में सीखने की, कि ये इन्होंने मुझे वादा किया था मुझे नौकरी मिलेगी, या नौकरी, या कोई भी चीज़ें हो। मतलब जो रिश्तों में होता है झगड़ा, जिस वजह से होता है, हम वजह तक नहीं जाएंगे, हम उस प्रेम को समझेंगे जो रिश्तों में कमतरता है। क्योंकि देखो, 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, हर एक की अलग अलग समस्या है, हर एक के अलग अलग समाधान है। हम 7 अरब प्रॉब्लम तो और 7 अरब वजह तो नहीं निकाल सकते कि इतने लोगों की, 1000 लोगों की 1000 समस्याएं 1000 तरीके से होती है। इसलिए उन सभी में कॉमन प्रॉब्लम यही की है कि प्रेम को ना समझना, रिश्ते को ना समझना, ये हमें समझना है। तो ये बात इससे है कि प्रेम जो है, जो एक दूसरे को समझता नहीं, मतलब प्रेम से एक दूसरे को समझते नहीं,
ये समस्या सबसे बड़ी आजकल, और ये इसलिए कि हम एक दूसरे से मन भर लेते हैं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी रिलेशनशिप होती है, दो पति पत्नी, वो सामने वाले पति पत्नी की खुशहाली जीवन देखते हैं और वो उनके जीवन को अपने जीवन से कंपैरिजन करते हैं। आती है उधर प्रॉब्लम नंबर 1, वो समस्याएं आती है। और दूसरी बात, वो समस्याएं आती, वो अपने पत्नी को बोलता है, वो पति अपने पत्नी को बोलता है कि वो देख वो कैसी ड्रेस पहनती, वो कैसी जीन्स पहनती। मतलब मैं डीपली नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल देने का है कि समस्या कहाँ से जन्म लेती है। ये देखो, सबसे पहली बात, अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन मत करो। तुम्हारे पति को अगर 10, 15, 20 हज़ार पगार है तो तुम दूसरों से कंपेयर मत करो कि दूसरों का ज़्यादा है कम है। तुम्हारा पति तुमसे कितना प्रेम करता है, तुम्हारी पत्नी तुमसे कितनी प्रेम करती है, तुम्हें सबसे चीज़ मैंडेटरी तुम्हारी लाइफ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम कैसा जी रहे हो, तुम असल में प्रेम कर रहे हो या तुम्हारे अंदर वासना है सिर्फ प्रेम के प्रति। तुम उससे पहले, विवाह से पहले प्रेम करते थे और विवाह के बाद तुम्हारे उससे मन उड़ गया, मतलब तुम प्रेम नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ आकर्षण कर रहे थे, उसकी चाहती तुम्हें उसके शरीर की चाहती से। ये देखो, विवाह बोला जैसे होते संसार है तो बर्तन एक दूसरे को टकराते हैं, वैसे कुछ ना कुछ होते रहता है, परंतु एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को समझ के एक दूसरे की भावनाएं शेयर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारी रिलेशनशिप को पब्लिकली मत दिखाओ। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास ही रखो, तुम एक दूसरे को मत दिखाओ। देखो, अगर तुम्हारे पास सोना चांदी बहुत सारा पैसा, तुम कभी दूसरे को बताते हो अपने बाजू वाले को? तो अपनी प्रेम की बातें स्टेटस स्टोरी पर रखकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? मत सिद्ध करो, लोगों की नज़र मत लगाओ। तुम्हारा प्रेम, जैसे तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, किसी लोगों को पता भी नहीं तुम्हारी तिजोरी में कितना पैसा है, वैसा तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पत्नी के प्रति कितना या तुम्हारे पति के प्रति कितना, ये संसार को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम हीरे से भी ज़्यादा महंगी चीज़ है, तो उसको संभाल के रखो और एक दूसरे को समझना सीखो। एक दूसरे से मन मत भटकाओ। किसी एक पर ये चाहत तुम्हारी टिक जाए ना, वो प्रेम है। प्रेम कभी स्त्री पुरुष से नहीं होता, वो आत्मा से होता है, वो परमात्मा से होता है। ये ध्यान रखो। रिश्तों में दूरियां तब निर्माण होती है जब अपना व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जा रहा हो, इसलिए तुम अपने को अपने पास ही रखो और जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारे पास ही आएगा। केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी समर्पण भाव रखो। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमें ध्यान देनी चाहिए। और जीवन में और एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि ये सब चीज़ें करते करते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तुम प्रेम से कर रहे हो, प्रेम से जी रहे हो, प्रेम से सब कुछ चीज़ें कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, परंतु देखो आजकल जो रिश्ते टूटने की वजह है, संसार के लिए मांगो कि हे भगवान, किसी के भी रिश्ते टूटे ना, सब खुशहाली से जीवन जिए। जब तुम दूसरों के लिए ये करते हो, दूसरों के लिए मांगते हो, तो भगवान तुम्हारी इच्छा अपने आप पूर्ण करते हैं। यही लॉ है। अगर बॉल दीवार पर मारोगे तो बॉल तुम्हारे ही पास आने वाला है। अगर तुम लोगों की भलाई का विचार करोगे तो भगवान तुम्हारी भलाई का विचार करेंगे। ये लॉ है, यही हमें समझना है। ठीक है, आज इतना ही बात करेंगे, भले इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे, रिश्तों की समस्या का, कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।